हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सक्रीशन है क्या। तो आप लोग सबको पता होगा कि हमारे बॉडी से जब हम टॉक्सिक वेस्ट को रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो सबसे पहला है कि हम जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिज़म है वो सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सेल से मिलके बना हुआ है, तो सारे सेल्स जो होते हैं वो सारे मिलके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क्स हमारे बॉडी में करते हैं। तो वो वो सारे किस फॉर्म में करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में करते हैं। तो जब रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, रिएक्शन होने के टाइम क्या होता है कि कुछ टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पॉइजनस वेस्ट आप कह सकते हो, टॉक्सिक वेस्ट कह सकते हो, वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। उसके प्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एक जगह पे, और जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसीलिए हम नॉर्मल लाइफ जी सके, हमारा बॉडी हेल्दी रहे, उस चीज़ के लिए हमें उस टॉक्सिक वेस्ट को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हमें आज पढ़ना है। एक्सक्रीशन हमें आज प्लांट्स में पढ़ना है एंड एनिमल्स में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो होता है, तो सबसे पहले कुछ कंपैरिजन्स हम लोग देख लेते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एनिमल्स में क्या है कि एनिमल्स में जो होते हैं वो एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसा कि हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा था कि एनिमल्स में के पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। जैसे कुछ एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स के पास हमारे लंग्स होते हैं। तो इस तरीके से सारे एनिमल्स के पास अलग अलग रिस्पायरेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। उसी टाइप्स में एक्सक्रीशन के लिए भी एनिमल्स के पास स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, बट प्लांट्स के पास नो स्पेशल ऑर्गन, ठीक है। स्पेशल ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अब हमें जानना है, और हमें ये भी पता है कि प्लांट्स में ये प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में निकलता है, ठीक है। एनिमल के कंपैरिजन में इनका अमाउंट कम होता है और स्लो प्रोसेस होता है ये। तो अब हमें जानना है सबसे पहले कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 एंड वाटर वेपर एंड O2, ठीक है। ये तीन मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हमें पता है कि रिस्पायरेशन के दौरान जब प्लांट्स बॉडी में रिस्पायरेशन होता है तो उस टाइम जब रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो CO2 आता है एंड वाटर वेपर आता है, जो कि हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो रिस्पायरेशन से हम लोगों को दो वेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, CO2 एंड वाटर वेपर। एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान O2 निकल के आता है, जो कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। तो तीन वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, CO2, वाटर वेपर एंड O2, जिसमें CO2 एंड वाटर वेपर रिस्पायरेशन के दौरान निकलता है एंड O2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलता है, ठीक है। तो अब इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्लांट इनको एक्सक्रीट करता है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्लांट्स के लीफ में स्टोमाटा होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से जो CO2 है वो प्लांट के अंदर आता है या O2 जो है वो बाहर जाता है। तो सबसे सिंपल बात हमें पता चल गया कि गैसियस वेस्ट जो होता है प्लांट का वो किससे रिमूव होता है, वो स्टोमाटा की मदद से रिमूव होता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड स्टोमाटा की तरह ही एक लेंटिसेल्स होते हैं जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि जो रिमूवल हो जाए, जो एक्सक्रीट हो, वो लीव्स में तो स्टोमाटा के दौरान थ्रू हो, बट स्टेम में किसके थ्रू होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो गैसियस वेस्ट का रिमूवल कैसे हो गया, स्टोमाटा की मदद से एंड लेंटिसेल्स की मदद से। लीव्स में जो भी हमारे प्रोडक्ट बचेंगे वो स्टोमाटा के हेल्प से बाहर जाएंगे एंड स्टेम में जो रहेंगे वो लेंटिसेल्स की मदद से जाएंगे। ये बस हमारे गैसियस वेस्ट के लिए ही है। अब हमारा आगे और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट होते हैं। तो वो सारे किस तरीके से होते हैं, वो जो होते हैं प्लांट के पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। जैसे कि लीव्स में जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो किस तरीके से एक्सक्रीट होगा, शेडिंग ऑफ लीव्स क्या होते हैं, झड़ के गिर जाते हैं। तो जब वो लीव्स गिर गए, प्लांट से अलग हो गए, तो वो वेस्ट प्लांट से अलग हो गया। इसी तरीके से बार्क में जो हमारे वेस्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा प्लांट है, इसके बार्क में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे
पील होने लगते हैं, उखड़ने लग जाते हैं। हम देखते होंगे कि बहुत सारे प्लांट्स के जो स्टेम होता है, बार्क होता है, वो क्या धीरे धीरे वो उखड़ते रहता है। तो वो क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उस प्रोसेस के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है वो प्लांट अपना एक्सक्रीट करता है। एंड थर्ड होता है हमारा फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। जब हमारे फ्रूट्स, जो प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब पक जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो भी एक तरह से वेस्ट रिमूवल करने का प्लांट का तरीका होता है। तो हमें पता चल गया कि गैसियस वेस्ट जो था वो स्टोमेटा और लेंटिसल्स की मदद से हो गया, एंड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो थे वो शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, इनके मदद से हो गए। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उनको वो सिर्फ रात में ही एक्सक्रीट करते हैं। रात में एक्सक्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो रात में एक्सक्रीट नहीं करेंगे, दिन में वो एक्सक्रीट करेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, वो खुद वापस प्लांट लेके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने लग जाता है उससे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं दिन में, और उस वेस्ट को वापस से प्लांट खुद ही ले रहा है और खुद ही यूज़ कर रहा है। इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 रात के टाइम में ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि रात के टाइम में हम लोगों को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम CO2 का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी पेड़ के पास जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, बनियान का पेड़ हो गया, तो वो सब जो बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उस समय होता है, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे मतलब रात में ये बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं बैठनी चाहिए। तो इसीलिए CO2 का फॉर्मेशन, CO2 का जो एक्सक्रीशन होगा वो रात में ही होता है, एंड O2 का जो एक्सक्रीशन होता है वो दिन के टाइम में ही होता है। वो दिन के टाइम में इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो दिन के टाइम में ही होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो सनलाइट का प्रेजेंस होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और तभी तो O2 हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा और O2 को हम लोग एक्सक्रीट करेंगे। रात के टाइम तो सनलाइट प्रेजेंट ही नहीं है, तो रात के टाइम जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो O2 फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, तो O2 निकलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसलिए हमें दो चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि CO2 जो होता है वो रात के टाइम में एक्सक्रीट होता है नाइट, एंड O2 जो होता है वो डे के टाइम में, ठीक है। एंड वाटर वेपर जो होता है वो कभी भी एक्सक्रीट हो सकता है। वाटर वेपर का कोई टाइम नहीं है, रात दिन ऐसा कुछ उसका फिक्स नहीं होता, वो कभी भी एक्सक्रीट हो सकता है। और वाटर वेपर जो हमारा एक्सक्रीट होता है वो किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वाटर वेपर हमारा रिलीज़ होता है। अब है हमारा सेक्रेटिंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम्स। कुछ प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि उनके बार्क में कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो गम होता है, जिस फॉर्म में वो क्या करता है, अपना वेस्ट रिलीज़ करता है। वो एक तरह का प्लांट का वेस्ट होता है जो उस फॉर्म में वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। एंड एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल। और कुछ एक्सक्रीट जो कुछ वेस्ट जो बचा हुआ होता है वो सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। जो उनके आसपास पड़े हुए सॉइल होते हैं उनमें भी वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के एक्सक्रीशन में हमने क्या क्या देख लिया कि प्लांट्स के जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो है CO2, वाटर वेपर एंड O2। और गैसेस वेस्ट को रिमूव करते हैं स्टोमेटा और लेंटिसल्स के हेल्प से। सॉलिड लिक्विड वेस्ट को वो लीव्स, फ्रूट्स एंड बार्क से जो निकलते हैं उसके थ्रू हेल्प करते हैं। एंड जो कुछ वेस्ट होते हैं वो गम के थ्रू निकलते हैं, गम के फॉर्म में। एंड कुछ वेस्ट जो होते हैं वो सॉइल में रिलीज़ होते हैं। तो ये हमारा था एक्सक्रीशन इन प्लांट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स।